वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर और आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल में स्टार टू डेल्टा कन्वर्ज़न और डेल्टा टू स्टार कन्वर्ज़न पढ़ेंगे। मतलब कि जो फेस कन्वर्ज़न है डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा कनेक्शन, ये स्टार टू डेल्टा कनेक्शन और डेल्टा टू स्टार कनेक्शन का जो कन्वर्ज़न होता है, जैसे कि यदि कोई स्टार में कनेक्शन है और उसे हमें डेल्टा में कन्वर्ज़न करना है, डेल्टा में परिवर्तित करना है, चेंज करना है, तो कैसे करेंगे हम। और डेल्टा को स्टार में कन्वर्ज़न करना है, कन्वर्ज़न करना मतलब कि परिवर्तित करना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं डेल्टा को स्टार में परिवर्तित करना। हमें आपको पता होगा जहाँ तक सभी स्टूडेंट को कि हमारे पास 3 फेस में 2 कनेक्शन होते हैं। एक होता है स्टार कनेक्शन और दूसरा होता है डेल्टा कनेक्शन। अब स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में यदि हम बात करें तो ये जो स्टार कनेक्शन होता है बेसिकली ऐसे स्टार की आकृति में होता है, और डेल्टा का जो कनेक्शन होता है वो डेल्टा का सिंबल जो बनेगा आपका ऐसा डेल्टा के सिंबल से बनेगा। अब बेसिकली 3 फेज सिस्टम में स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन होता है। यदि किसी मोटर की वाइंडिंग भी करेंगे हम, जैसे कोई मोटर है, मानकर चलिए कि 3 फेज इंडक्शन मोटर है, तो उसके अंदर का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसका कनेक्शन कैसा होता है, स्टार और डेल्टा कनेक्शन में होता है। यदि हम बात करें 3 फेज ट्रांसफार्मर की, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर भी जो वाइंडिंग्स का जो कनेक्शन होता है वो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन होता है। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, एक तो ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर की जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो भी स्टार और डेल्टा में होती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको। मतलब स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन कहाँ कहाँ किया जाता है। तो एक ऐसी मशीन है जिसे कहते हैं स्टैटिक, एक डिवाइस है जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के अंदर स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन दोनों किया जाता है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को स्टार कनेक्शन में चेंज कर सकते हो आप, वाइंडिंग की जाती है। सेकेंडरी वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्शन कर दिया जाता है। तो कोई नया जो ट्रांसफार्मर बनेगा आपका, उसका जो कंस्ट्रक्शन मिलेगा आपको वो स्टार और डेल्टा कनेक्शन मिलेगा। फिर इंडक्शन मोटर के अंदर की जो वाइंडिंग्स लगी होती है, मोटर के अंदर जो वाइंडिंग की जाती है वो भी वाइंडिंग स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में होती है। तो हमें स्टार और डेल्टा कनेक्शन में करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, मेन चीज़ यही है, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें स्टार को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार में परिवर्तित करने की। तो स्टार को डेल्टा और डेल्टा में परिवर्तित स्टार में करने की इसीलिए ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि ये जो मशीन्स हैं, जैसे कि इंडक्शन मोटर, ये इलेक्ट्रिकल मशीन है और इस मोटर के अंदर जो वाइंडिंग है वो स्टार और डेल्टा में है। तो उनका जब रेजिस्टेंस निकालेंगे, प्रतिरोध निकालेंगे, तो प्रतिरोध कैसे निकालें हम, तो उसमें कन्वर्ज़न करने की प्रोसेस होती है और ये फार्मूले के थ्रू ये कन्वर्ज़न होता है। चलिए, एक चीज़ तो ये समझ में आ गया आपको, ट्रांसफार्मर के अंदर स्टार और डेल्टा कनेक्शन होते हैं। इंडक्शन मोटर के अंदर स्टार और डेल्टा कनेक्शन की वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग्स को स्टार में भी कनेक्शन करते हैं और डेल्टा में भी करते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा अल्टरनेटर के अंदर भी स्टार और डेल्टा कनेक्शन में वाइंडिंग होती है। तो ये वाइंडिंग्स जो है स्टार में और डेल्टा में क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि इसके कंस्ट्रक्शन स्टार और डेल्टा में करने के कारण हमें स्टार में 4 पॉइंट मिलते हैं। जैसे कि बेटा यदि हम बात करें यहाँ पर 4 पॉइंट कैसे, यदि कोई स्टार कनेक्शन है हमारे पास, तो स्टार कनेक्शन में ये आर फेस हो जाता है, ये वाई फेस हो जाता है और ये बी फेस हो जाता है। 3 फेस हो गए बेटा। अब ये जो 3 फेस किसी एक पॉइंट पर जब आके मिलते हैं तो वहाँ पर बनता है न्यूट्रल पॉइंट। क्या बनता है बेटा, न्यूट्रल पॉइंट, और इसको हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। तो स्टार कनेक्शन में यदि हम देखें तो यहाँ पर आर, वाई, वी और एक क्या मिल गया बेटा, न्यूट्रल मिल गया। ये क्या मिल गया बेटा, ये न्यूट्रल है।
हमें ये यदि पॉइंट चाहिए तो इस पॉइंट के लिए हमें ट्रांसफार्मर के अंदर की जो वाइंडिंग होगी वो कैसे कनेक्शन होगी बेटा, स्टार कनेक्शन में होगी। तो सेकेंडरी जो वाइंडिंग होगी उसे स्टार कनेक्शन में करेंगे तभी न्यूट्रल निकलेगा। अब देखिए बेटा, ये आर फेस हो गया फर्स्ट वाला, ये वाई फेस हो गया सेकेंड वाला, और ये बी फेस हो गया थर्ड वाला। तो इन तीनों को मिला दिए तो क्या बन गया बेटा, 3 फेस। क्या बन गया, 3 फेस। अब यदि मैं सिंगल फेस बनाना चाहूँ तो सिंगल फेस के लिए ये बेटा, ये यहाँ एक न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल को यहाँ लेके आना होगा मुझे, और यहाँ से एक फेस को लेना पड़ेगा। तो एक क्या हो गया बेटा, आर फेस हो गया, और एक क्या हो गया, न्यूट्रल। तो ये आर फेस को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये फेस और एक न्यूट्रल। तो यहाँ क्या बन गया बेटा, सिंगल फेस। और ये सिर्फ एसी में होता है, डीसी में होता है क्या, नहीं होता। तो एसी में 3 फेस और सिंगल फेस। तो 3 फेस और सिंगल फेस बनाने के लिए हमें ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को स्टार कनेक्शन में करना पड़ता है, और यही स्टार कनेक्शन को यदि हमें डेल्टा में परिवर्तित करना है तो उसके रेजिस्टेंस को निकालने के लिए प्रॉपर्टी यहाँ पर कन्वर्जन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। चलिए अब इसके फार्मूले की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे हम स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, मतलब स्टार कनेक्शन को डेल्टा में परिवर्तित करना है तो कैसा करेंगे। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है, ये आर वाई बी, यहाँ पर दिख रहा है बेटा आर वाई और बी, ये दिख रहा है। ये फर्स्ट क्या हो गया बेटा, आर, सेकंड क्या हो गया, वाई, और ये थर्ड बी। मतलब यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, R1, R2 और R3। तो इसको हम मान सकते हैं आर फेस, वाई फेस और ये बी फेस, 3 फेस हो गए। तो 3 फेस को जब किसी एक पॉइंट पर जोड़ते हैं, देखो इसका अंतिम सिरा, इसका भी अंतिम सिरा और इसका प्रथम सिरा, तो सभी का यदि जो सिरा है एक सिरे को तीनों को यदि जोड़ दें तो ये आपस में क्या बन जाएगा, स्टार कनेक्शन बन जाएगा। तो स्टार कनेक्शन बनाने के तरीके ऐसे ही होते हैं। तो ये हो गया बेटा स्टार कनेक्शन, इसको कहेंगे स्टार कनेक्शन। अब यही स्टार कनेक्शन को हमें डेल्टा में परिवर्तित करना है। तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 1, ये सेकंड और ये हो जाएगा बेटा थर्ड। देखो इस पॉइंट पर किसी 2 तार को जोड़ा जाएगा और इस पॉइंट पर किसी 2 तार को जोड़ेंगे, फिर तीसरे पॉइंट पर किसी 2 तार को जोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा डेल्टा कनेक्शन। क्या बन जाएगा बेटा, बोलो, डेल्टा कनेक्शन बन जाएगा। अब ये स्टार कनेक्शन हो गया, ये डेल्टा कनेक्शन हो गया। अब हमें स्टार कनेक्शन को यदि डेल्टा में परिवर्तित करना है, मानकर चलिए ये R का मान यहाँ पर 10 ओम है, यहाँ पर भी R2 का मान 10 ओम है, यहाँ पर R3 का मान भी 10 ओम है। अब हमें इस 10 ओम के स्टार कनेक्शन के रेजिस्टेंस को हमें डेल्टा में परिवर्तित करना है, तो फार्मूला लगेगा। तो अब यहाँ पर हम R1, R2 और ये R3, ये 3 स्टार कनेक्शन में है, उसे डेल्टा में परिवर्तित करना है। तो जब डेल्टा में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस पॉइंट पर ये पहला पॉइंट हो गया, और पहले पॉइंट में देखिए यहाँ पर क्या लिखा बेटा, R12, ये क्या लिखा बेटा, R1 और 2, मतलब ये R1 और ये R2, मतलब R1 और R2 जिस पॉइंट पर आकर मिलेंगे वो फर्स्ट पॉइंट होगा। तो देखो यहाँ पर देखेंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, देखो फर्स्ट पॉइंट में एक R31 जुड़ा हुआ है और क्या जुड़ा है बेटा, R12। पहले पॉइंट में क्या जुड़ा है, R31 और R12। तो जब भी हम स्टार को डेल्टा में परिवर्तित करते हैं तो उस जगह में उस पॉइंट को लिख देते हैं। किस पॉइंट को, जैसे कि यहाँ पर R1 और ये R1 और 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये R का ये 1 हो गया पॉइंट और ये 2 पॉइंट हो गया, मतलब 2 पॉइंट हो गए यहाँ पे। तो R1 भी उसमें ऐड हो गया और R2 भी ऐड हो गया, मतलब ये R1 भी ऐड हो गया और R2 भी ऐड हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसी पॉइंट में यहाँ R1 भी जुड़ा है और इसी पॉइंट में यहाँ पर R2 भी जुड़ा हुआ है। ये R2 का सिरा यहाँ जुड़ा है और ये R1 का भी सिरा यहीं पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, R12। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा जुड़ा है, R23।
क्योंकि यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट है और ये कैसा है, तीसरा पॉइंट है, इसीलिए R2 भी जुड़ेगा और इससे R3 भी जुड़ेगा। फिर यहाँ पर देखेंगे तो R3 और R1 दोनों जुड़ेंगे, क्योंकि ये तीसरा पॉइंट हो गया और ये पहला पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर R3 भी जुड़ेगा और R1 भी जुड़ेगा। ये 3 पॉइंट हो गए। मतलब हमने स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए इस तरीके से एक डेल्टा कनेक्शन बनाया। अब हमें डेल्टा में परिवर्तित करना है स्टार को, तो ये R12 का मान हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? फार्मूले के थ्रू। अब देखिए ये R12 कहाँ से आया, ये बेटा R12 का फार्मूला है, ये R12 लिखा हुआ है। तो इस R12 से कौन कौन जुड़े रहेंगे? देखिए इस R12 से कौन कौन जुड़े हैं? R12 से R1 भी जुड़ा है और R2 भी जुड़ा है, दोनों ऐड है, प्लस है। कैसे हो जाएगा? ये R1 को यहाँ लिखेंगे, फिर R2 को लिखेंगे, प्लस R2 हो जाएगा, उसके बाद फिर प्लस लिखेंगे और उसके बाद इन दोनों के बीच में गुणा हो जाएगा। क्यों होगा? देख लीजिए, यहाँ पर R1 भी है और यहाँ पर R2 भी है, तो किसी एक पॉइंट को ही पकड़ेंगे तो ये दोनों एक साथ हैं, तो दोनों एक साथ हैं तो इन दोनों का गुणात्मक मान आ जाएगा यहाँ पे। और गुणात्मक मान में जैसे R1 प्लस R2 लिखा गया है, वैसे ही R1 इंटू R2 भी लिखेंगे हम। अब R1 इंटू R2 जब लिख दिए तो तीसरा कौन सा बच गया? R3 बच गया। तो R3 जो तीसरा बचा हुआ है, मतलब इन दोनों के बीच में हुआ है, तीसरा बचा है, तो तीसरा उसके नीचे लिख देंगे R3 को, अपान में आ जाएगा। वैसे ही R23 के लिए लिखेंगे तो ये R23 है, R23 में क्या है बेटा? एक R2 है, देख लीजिए ये R2 है, और एक हो जाएगा R3, तो ये हो जाएगा R3, तो ये R2 प्लस R3, तो R2 प्लस R3, क्योंकि ये R2 और ये R3 यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। फिर वैसे ही हम इंटू में लाएंगे इन दोनों को और R2 इंटू R3 लिखेंगे। अब बचा क्या था बेटा? R1 बचा था, क्योंकि जब R2 और R3 लेंगे यहाँ से, ये दूसरा और ये तीसरा पॉइंट लेंगे, ये एक प्रकार का जंक्शन ही है। यहाँ पर दो वायर आकर जुड़ रहे हैं, दो फेस आके जुड़ रहे हैं ना यहाँ पे। अरे ये R फेस हो गया, ये Y फेस हो गया, ये B फेस हो गया, 3 फेस होते हैं ना 3 फेस में। तो यदि किसी 2 पॉइंट को हमने जोड़ दिए, R2 प्लस R3 को जोड़ दिए, तो बचा क्या? R1 बचा ना। तो जैसे यहाँ पर बचा था R3, तो R3 अपान में आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा है? R1 बचा है, तो अपान में आ गया। तो यहाँ पर बन जाएगा फार्मूला R23 का फार्मूला एकदम इजी है। देखो R2 प्लस R3, याद करने की जरूरत ही नहीं है। R2 प्लस R3, फिर क्या हो जाएगा? इंटू में R2 इंटू R3, अपान बचा क्या है? R1। एकदम इजी है। R31 का फार्मूला बनाएंगे जब इसे हम स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे, तो ये फार्मूला क्या बेटा? स्टार को डेल्टा में परिवर्तित करना, या स्टार को डेल्टा में परिवर्तित करना। तो यहाँ पर R31 में भी क्या आ जाएगा? R31 में R3 आ जाएगा प्लस R1 हो जाएगा। तो ये देखो, इस पॉइंट को उठाएंगे तो इस पॉइंट से क्या क्या कनेक्ट होगा? देख लीजिए, R3 होगा, ये R3 है, मतलब ये वाला पॉइंट है, ये R3 कनेक्ट होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा? R1, ये R1 वाला पॉइंट, मतलब कि ये R1 कनेक्ट है इससे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? R3 इंटू R1, अब बचा क्या शेष? R2 बचा। तो जैसे यहाँ पर R1 अपान में लिखे थे, बचा था शेष, फिर यहाँ पर R1 बचा था, यहाँ पर R3 शेष बचा था, वैसे ही यहाँ पर R2 शेष बच जाएगा, उसको अपान में लिख देंगे। तो जब भी हमें स्टार को डेल्टा में चेंज करना है, तो ये स्टार को डेल्टा में चेंज करने का फार्मूला है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। वैसे यहाँ पर देखेंगे, ये तो हो गया स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, समझ में आ गया आपको? एकदम ईजी है, इसमें कोई चेंजेस करने लायक एकदम ईजी है, आप ऐसे ही याद कर लेंगे इसको। जब भी हम स्टार को डेल्टा में परिवर्तित करेंगे तो ये R1, R2 और ये R3, ये तीनों स्टार में है, 3 रजिस्टेंस लगे हुए हैं। जब यहाँ पर इसको डेल्टा कनेक्शन बनाएंगे तो डेल्टा कनेक्शन में यहाँ पर जो R लिखेंगे ये 1 और 2 हो जाएंगे, और यहाँ पर जो लिखेंगे तो यहाँ पर जो R हो जाएगा वो 2 और 3 हो जाएगा, और यहाँ पर जो R लिखेंगे वो क्या हो जाएगा बेटा?
3 और 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ जो R लिख रहे हैं, इस R को कैसे समझ सकते हैं, देखो इस टाइप से समझ सकते हैं। ये R है, पहला पॉइंट क्या होगा, पहला सिरा 1 का है और दूसरा सिरा 2 का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला सिरा 1 और दूसरा सिरा 2, तो ये क्या हो गया R12। वैसे ही यहाँ पर भी दूसरा सिरा क्या आएगा बेटा, देखो ये 2 और 3 के बीच में है, तो यहाँ पर जो R हो जाएगा वो कैसा होगा बेटा, 2 और 3, तो R2 और 3, R2 और 3। वैसे यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर भी जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, एक तो 1 है और 3 है, तो ये हो जाएगा 3 1। मतलब ऐसा सीक्वेंस में चलेगा, R12 R23 फिर R31, सीक्वेंस में चल रहा है ना। चेंजेस क्या हो रहा है, जैसे ये 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 2 3, 3 के बाद क्या है 1, है कि नहीं। तो ऐसा सीक्वेंस में चलता है यहाँ पर। अब चलिए देखते हैं हम डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में यदि हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफिंग में समझ लें बेटा, ये कनेक्शन कौन सा है, डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्टार। ये स्टार कनेक्शन और ये डेल्टा कनेक्शन है। तो डेल्टा कनेक्शन में भी एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये 3 पॉइंट होते हैं। और स्टार कनेक्शन में बेटा R Y B 3 फेस होगा स्टार में भी। तो इसमें और इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, बस इसको इसी को चेंज करना है हमें। तो यहाँ पर डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन की बात करें तो डेल्टा को यदि स्टार में चेंज करना है तो यही डेल्टा को उठाएंगे यहाँ से, यहाँ शिफ्ट कर दिए, सेम है जैसा का वैसा, और यही स्टार को फिर उठा के हमने यहाँ ला दिए, R1 R2 और ये R3। अब हमें क्या करना है कि जहाँ पर भी किसी सर्किट में यदि जैसे R12 का मान कर चलो 10 ओम दिया हुआ है, R23 का मान 20 ओम दिया है, R31 का ओम 40 ओम दिया है, और ये बोला गया कि आप इस डेल्टा को स्टार में परिवर्तित करके कितना रजिस्टेंस है ये बताएं, तब फार्मूला हम ये वाला लगाएंगे। देखिए डेल्टा को स्टार में परिवर्तित करना है तो इसका फार्मूला आपको पता हो जाना चाहिए। कैसे होगा फार्मूला पता, देखिए यहाँ तो R1, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, और ये वाला जो पॉइंट होता है ये बीच वाला जंक्शन वाला पॉइंट होता है। अब चलिए इसको चेंज करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पर क्या लिखा बेटा, R1। तो R1 का फार्मूला क्या बनेगा, देखिए R1 का फार्मूला क्या बनेगा, R1 से क्या क्या जुड़ा है बेटा, ये R1 से जल्द देखो, ये इसका यहाँ एक फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड। R1 से क्या क्या जुड़ा हुआ है, R1 से पहला और ये दूसरा दोनों सिरा जुड़ा है ना, मतलब 1 वाला और 2 वाला भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला जुड़ा कौन सा है, R12। पहला क्या जुड़ा है बेटा, R12, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे R12। दूसरा सिरा क्या जुड़ा है, इसी सिरे से ये जो पहला सिरा है इसको पहले लेना है, ये पहला सिरा है, इससे R31 जुड़ा है और R12 जुड़ा हुआ है, दोनों जुड़े। ये कहीं जुड़ा है क्या, R23 नहीं जुड़ा है, सिर्फ इस सिरे से 2 रजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, और पहला रजिस्टेंस है R12 और दूसरा रजिस्टेंस है R31। तो यहाँ पर पहला रजिस्टेंस R12 और दूसरा रजिस्टेंस R31, ये हो जाएगा N2 में। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। अब अपान में जब लेंगे तो अपान में उसके बाद क्या लेंगे, तीनों रजिस्टेंस को लेंगे। तीनों रजिस्टेंस में क्या आ जाएगा, R12 प्लस R23 प्लस R31। तीनों रेजिस्टेंस क्या है, R12 प्लस R23 प्लस R31, ये तीनों रेजिस्टेंस हो गए। उसके बाद ये तो फार्मूला बन गया R1 का, मतलब R1 जब रेजिस्टेंस का मान हमें निकालना हो तो ये फार्मूला लगाएंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा R1 रेजिस्टेंस का मान, मतलब इस रेजिस्टेंस का मान कितना है हमें पता चल जाएगा। क्लियर है। अब देखेंगे सेकंड में R12। तो सेकंड में बेटा ये क्या है, R12, इसका मान निकालना है हमें। तो इसका मान निकालने के लिए भी सेम R12 के लिए जैसे ये पहला नोड हमने यहाँ पकड़ा था, 1 को पकड़ा था, वैसे ही हम यहाँ पर किसको पकड़ेंगे बेटा, 2 को पकड़ेंगे। ठीक है।
जब 2 को पकड़ेंगे तो इस 2 से कौन कौन सा जुड़ा हुआ है, एक तो R23 और R12 दोनों जुड़े, देख लीजिए इससे कौन कौन जुड़ा हुआ है, एक तो R23 जुड़ा है और दूसरा R12 जुड़ा है। तो यहाँ वही लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बेटा R12 क्योंकि ये R12 जुड़ा हुआ है। उसके बाद क्या जुड़ा है बेटा R23, तो ये क्या लिखेंगे R23। तो R12 इंटू R23, अब अपान में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तीनों, वैसे यहाँ पर भी अपान में तीनों लिख देंगे। तो इससे क्या होगा कि R2 का रेजिस्टेंस निकल जाएगा, स्टार कनेक्शन में R2 का रेजिस्टेंस निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बचा R3। तो R3 के लिए ये जो तीसरा पॉइंट है, इस तीसरे पॉइंट को पकड़ेंगे हम और इस तीसरे पॉइंट से देखेंगे कि कौन सा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो इस तीसरे पॉइंट को जब हमने पकड़ा तो इसमें रेजिस्टेंस R23 जुड़ा हुआ है और R31 जुड़ा हुआ है, बाकी R12 जुड़ा नहीं है। तो हम इस तीसरे पॉइंट से जब देखते हैं तो R23 हमें दिखता है, तो हमने क्या लिख दिए बेटा R23 लिख दिए। और फिर क्या जुड़ा है R31, तो R31 इंटू R23, ये दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, इसीलिए दोनों रेजिस्टेंस को गुणा में लिख दिए, इंटू में लिख दिए। अब अपान में जैसा लिखते हैं सभी में, तीनों रेजिस्टेंस R12 प्लस R23 प्लस R31, ये तीनों को लिख देंगे। तो ये फार्मूला हो जाएगा R3 निकालने का। तो किसी भी सर्किट में जब स्टार में कनेक्शन हो और वो डेल्टा में उसमें रेजिस्टेंस का मान निकालना है, R1 का मान निकालना है या R2 का मान निकालना है या R3 का मान निकालना है, तो आप इस फार्मूले से, ये फार्मूला है, इस फार्मूले से मान निकाल सकते हैं। और इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात कि स्टार कनेक्शन का जो रेजिस्टेंस है वो डेल्टा कनेक्शन के रेजिस्टेंस से 3 गुना होता है। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, देखिए, हाँ, इसमें जैसे स्टार का प्रतिरोध 5 ओम है तो डेल्टा का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है कि यदि स्टार का कितना ओम है बेटा, 5 ओम है, ठीक है, या ऐसा लिख सकते हो डेल्टा का प्रतिरोध स्टार से 3 गुना होता है, आर डेल्टा, या इसको ऐसा लिख सकते हैं आर डेल्टा इज इक्वल टू 3 इंटू आर स्टार। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, आर डेल्टा इज इक्वल टू 3 इंटू आर वाई। तो ये हो जाएगा डेल्टा का रेजिस्टेंस, डेल्टा का प्रतिरोध स्टार के प्रतिरोध से 3 गुना होता है। कितना गुना होता है बेटा, 3 गुना, 3 गुना होता है किसके प्रतिरोध से, स्टार के प्रतिरोध से, स्टार के प्रतिरोध से 3 गुना होता है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, मानकर चलिए डेल्टा का जो प्रतिरोध है वो 5 ओम है, तो स्टार का प्रतिरोध कितना मिलेगा बेटा, 15 ओम। स्टार का प्रतिरोध कितना मिलेगा, 15 ओम मिलेगा, क्योंकि डेल्टा का जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो स्टार के रेजिस्टेंस से 3 गुना अधिक होता है। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बना लोगे क्या, इस डायग्राम को देख के ये फार्मूला बना लोगे आप, सिंपल है बिल्कुल। एक एक पॉइंट को पकड़ना है, इस पॉइंट को पकड़ोगे तो इसमें समझ में आ जाएगा कि ये 1 2 इसमें जुड़ा हुआ है रेजिस्टेंस, और इसी से 3 1 जुड़ा हुआ है। रेजिस्टेंस 1 2, रेजिस्टेंस 3 1, रेजिस्टेंस 1 2 इंटू रेजिस्टेंस 3 1, अपान में पूरे तीनों आ जाएंगे, ये तीनों आ गए, फार्मूला याद हो गया। वैसे यहाँ पर देखें स्टार टू डेल्टा में, तो स्टार टू डेल्टा में एक चीज़ है, यदि हम ये यहाँ पर देखो R12 को देखते हैं तो R12 में R1 भी जुड़ा हुआ है और R2 भी जुड़ा हुआ है, जुड़ा है कि नहीं। तो इसमें R1 प्लस R2 ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो उसी के बाद प्लस आ जाएगा बेटा। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ये प्लस है, यही गलती करते हैं,
प्लस अब ये दोनों R1 इंटू R2 हो जाएगा और बचा क्या बेटा R3 बचा, क्योंकि R3 इससे जुड़ा यहाँ पर नहीं है। कहाँ है R3, ये देखो ये R3 इधर हो गया, तो ये R3 इससे जुड़ा नहीं है तो इसके अपान में आ जाएगा। जो बचा शेष है वो नीचे आ जाएगा। ठीक, समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि ये R12 लिखा हुआ है, उसमें 3 का जिक्र ही नहीं है, तो R12 लिखा है तो R12 के साथ ही हमें इंटू करना है, और उसके बाद थर्ड जो बच जाता है R3 वो अपान में आ जाएगा। यहाँ प्लस भी करना है तो R1 प्लस R2 ही होगा। देखो R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 अपान R3, ये फार्मूला एकदम ईजी है और इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।